Hello students, welcome back to Science World. I hope you all are good and taking care of yourself. Students, in this video we are going to read question answers and book exercises of chapter number 5, Every Drop Counts, class 3, Social Science, Milestones book. Okay, so let's see. Page number 36, exercise A, fill in the blanks. Question number 1 is, water is dash, we must not waste it. And the answer is water is precious, we must not waste it. अब वाटर को हमें वेस्ट क्यों नहीं करना चाहिए? बिकॉज वो प्रेशियस है. प्रेशियस का मतलब होता है वो बहुत अमूल्य है, बहुमूल्य है ना. क्यों बहुमूल्य है, क्यों प्रेशियस है वाटर? बिकॉज अर्थ पे तो वैसे बहुत सारा पानी है, 3/4 ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड विथ वाटर, बट ऑल वाटर इज़ नॉट ड्रिंकेबल, नॉट यूजेबल. मोस्ट ऑफ द वाटर इज़ इन द ओशंस एंड सीज विच इज़ सॉल्टी. हम उसको यूज़ नहीं कर सकते. तो जो फ्रेश वाटर है जो कि लेक्स में और रिवर्स में और रेन से हमें मिलता है वो कम है और इसीलिए हमें उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए. इट इज़ प्रीशियस फॉर अस. क्वेश्चन नंबर 2, वाटर विच इज़ प्रेजेंट बिलो द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड डैश. एंड द आंसर इज़ ग्राउंड वाटर. जो वाटर अर्थ के सरफेस के नीचे होता है उसको हम ग्राउंड वाटर कहते हैं और इसको ऊपर निकालने के लिए हम ट्यूबवेल या फिर वेल या फिर हैंड पम्प्स इनका यूज़ करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 इज़, पीपल थ्रो डैश एंड गार्बेज इन वाटर बॉडीज़. लोग क्या करते हैं, क्या क्या फेंकते हैं वाटर बॉडीज़ के अंदर? वेस्ट, है ना. आपने भी देखा होगा रिवर्स है, लेक्स है, पॉन्ड्स है, ये बुरी तरीके से पोल्यूटेड होते हैं और उसमें हम बहुत सारा वेस्ट भी डालते हैं और गार्बेज भी डालते हैं. सो द आंसर इज़ वेस्ट. क्वेश्चन नंबर 4, वाटर डैश हेल्प अस टू गेट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर. क्लीन ड्रिंकिंग वाटर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? वी यूज़ प्यूरीफायर. प्यूरीफायर अलग अलग कंपनी के होते हैं तो उन कंपनीज़ के जो प्यूरीफायर्स होते हैं, फिल्टर्स भी होते हैं, उनको हम लेके आते हैं. कुछ जो है बहुत चीप होते हैं, सस्ते होते हैं, कुछ होते हैं बहुत कॉस्टली होते हैं. तो अपने अपने विल के अकॉर्डिंग, इच्छा के अकॉर्डिंग हम प्यूरीफायर्स लाते हैं, लेकिन सबका काम एक ही होता है, वाटर को प्यूरीफाई करना, यानी कि उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनको बाहर निकालना. क्वेश्चन नंबर 5, अंडरग्राउंड वाटर इज़ ड्रॉन आउट विद द हेल्प ऑफ. अंडरग्राउंड जो वाटर है जो हमने अभी ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 में बात की थी, इसकी सरफेस के नीचे जो होता है अर्थ के, वो होता है ग्राउंड वाटर. वो हम बाहर कैसे निकालते हैं? मैंने पहले इसका आंसर आपको बता दिया. आंसर इज़ ट्यूबवेल्स एंड हैंड पम्प्स. हैंड पम्प्स और ट्यूबवेल्स यूज़ करके हम ये जो पानी है अंडरग्राउंड वाटर उसको बाहर निकालते हैं. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट एक्सरसाइज. इट इज़ नेम द फॉलोइंग. एक्सरसाइज बी. फर्स्ट क्वेश्चन इज़, प्रोसेस बाय विच वाटर चेंजेस टू वाटर वेपर. ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें वाटर जो है वाटर वेपर बन जाता है? एंड द आंसर इज़ इवापोरेशन. एंड फॉर दिस वाटर इज़ हीटेड. वाटर को हम हीट करेंगे तो वो भाप बन के निकल जाता है जिसको हम कहते हैं इवापोरेशन, टू फॉर्म द वाटर वेपर. क्वेश्चन नंबर 2, प्रोसेस बाय विच वाटर वेपर चेंजेस टू वाटर. ना जो वाटर वेपर्स होते हैं अगर हम उसको कलेक्ट करते हैं अगेन इट चेंजेस टू वाटर एंड दिस प्रोसेस इज़ नोन एज कंडेंसेशन. और यही जो इवापोरेशन और कंडेंसेशन जो है इनकी वजह से ही वाटर साइकिल जो है वो कंटिन्यूसली चलता रहता है एंड वी गेट रेन वाटर. वो हम बाद में पढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज़ फॉर्म व्हेन टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स जॉइन टुगेदर. बहुत सारे टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स जब एक साथ मिल जाते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं? दे फॉर्म द क्लाउड्स. क्वेश्चन नंबर 4, द टाइप ऑफ वाटर विच इज़ सुटेबल फॉर आवर यूज़. ये भी मैंने अभी आपको बताया था फिलअप्स में कि जो पानी हम पी सकते हैं, जो यूज़ कर सकते हैं नहाने के लिए, कुकिंग के लिए, उस वाटर को हम कहते हैं फ्रेश वाटर. एंड वी गेट फ्रेश वाटर फ्रॉम रेन, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एंड फ्रॉम अंडरग्राउंड वाटर. ओके. क्वेश्चन नंबर 5, वन सोर्स ऑफ सॉल्टी वाटर ऑन द अर्थ. तो सॉल्टी वाटर हमें कहाँ कहाँ मिलता है? सीज़ में और ओशंस में भी होता है. तो आप दोनों में से कोई भी एक आंसर इसमें लिख सकते हो. देन एक्सरसाइज सी, मैच द फॉलोइंग. क्वेश्चन 1, मराइन लाइफ. मराइन लाइफ क्या होता है? जो सी में एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उसको हम कहते हैं मराइन लाइफ.
So you see here fish. Fish is the animal that lives in water, that is in seas, oceans, rivers, etc. So this is known as marine life. This is the example of marine life. Second, एनर्जी रिलीज फ्रॉम फॉलिंग वाटर. फॉलिंग वाटर से जो हम एनर्जी बनाते हैं उसको कहा जाता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. क्वेश्चन नंबर 3, मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर. मेन सोर्स जो है फ्रेश वाटर का वो है रेन. रेन से हमें फ्रेश वाटर मिलता है जो बाद में रिवर्स और लेक्स में कलेक्ट होता है, पॉन्ड्स में कलेक्ट होता है, एंड देन वी यूज़ दैट रेन वाटर. देन सॉल्टी वाटर, नंबर 4, we can match it with the oceans. So salty water we get in the oceans. oceans में और sea में ये होता है. नंबर 5, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर के लिए हम क्या लाते हैं घर में? we bring water purifiers. वाटर प्योरीफायर्स हेल्प टू मेक द वाटर क्लीन. जो ड्रिंकिंग वाटर है उसको हम साफ़ करते हैं वाटर प्योरीफायर को यूज़ करके. ओके, देन कम टू द क्वेश्चन आंसर्स. सो सोशल स्टडीज़ क्लास 3 की चैप्टर 5 हम पढ़ रहे हैं माइलस्टोन बुक से. क्वेश्चन आंसर्स चैप्टर का नाम है एवरी ड्रॉप काउंट्स, और ये क्वेश्चन आंसर्स आपको मिलेंगे पेज नंबर 36 पे, डी एक्सरसाइज. ओके, सो लेट्स सी. क्वेश्चन नंबर 1 इज़ व्हाई डू वी नीड वाटर. हमें पानी की ज़रूरत क्यों होती है? वी नीड वाटर टू ड्रिंक, टू बाथ, टू वॉश क्लोथ्स एंड यूटेंसिल्स, टू कुक फूड, टू ग्रो प्लांट्स, and for animals also need water for drinking. ओके, सो ये सारे वाटर के यूजेस हैं. तो आपको पूछा गया है कि हमें वाटर की ज़रूरत क्यों होती है, तो ये सब आपको लिखना पड़ेगा कि हमें वाटर जो है वो पीने के लिए, नहाने के लिए, कपड़े और बर्तन धोने के लिए, खाना बनाने के लिए, प्लांट्स को ग्रो करने के लिए चाहिए होता है, और साथ ही साथ एनिमल्स जो हैं उनको भी पानी चाहिए होता है पीने के लिए. क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द वाटर साइकिल. अब यहाँ पर हमें वाटर साइकिल को डिस्क्राइब करना है, मतलब क्या करना है कि वाटर साइकिल क्या होता है वो लिखना है. सो द डेफिनेशन ऑफ द वाटर साइकिल इज़ द चेंज इन द स्टेट ऑफ वाटर. वाटर की जो स्टेट होती है 3 स्टेट में होता है. हमें पता है कि वाटर इज़ फाउंड इन 3 स्टेट्स, दैट इज़ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सो द चेंज इन द स्टेट ऑफ वाटर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर through the process of evaporation and condensation is called water cycle. अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था नेम दीज में इवापरेशन और कंडेंसेशन के बारे में. तो इवापरेशन का मतलब क्या होता है? पानी का वाटर वेपर में चेंज होना, है ना, आफ्टर हीटिंग. और कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है? वाटर वेपर्स का फिर से वाटर में कन्वर्ट होना आफ्टर कूलिंग. तो ये जो दोनों प्रोसेसेस है वो कंटिन्यूसली अर्थ पे होते रहते हैं. अब ये कैसे होते हैं एक छोटे से डायग्राम के थ्रू मैं आपको बताती हूँ. जैसे जो रेन वाटर होता है वो कलेक्ट होता है माउंटेन से, हिल से, रिवर से, वो कलेक्ट होता है एंड देन इट गेट्स इनटू द सी. सी में ये सारा पानी जाता है. देन वाटर्स इज आल्सो कलेक्टेड इन रिवर. रिवर में भी होता है. ओके, तो ये सब जो वाटर होता है ये सन की हीट की वजह से इवापरेट होने लगता है. इट बिकम्स वाटर वेपर, है ना. तो ये वाटर वेपर जब एटमॉस्फेयर में ऊपर जाती है तो वो छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स जो होते हैं उनमें फॉर्म होता है एंड देन वाटर ड्रॉपलेट्स फ्रॉम द क्लाउड्स. ओके, तो ये जो वाटर वेपर बनने की प्रोसेस होती है इसको हम कहते हैं इवापोरेशन. दिस इज इवापोरेशन. देन जो क्लाउड फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है दिस इज नोन एज कंडेंसेशन. ठीक है, कंडेंसेशन की वजह से जो है क्लाउड्स फॉर्म होते हैं. अब ये क्लाउड्स कैसे फॉर्म होते हैं? जो वाटर वेपर के जो टाइनी ड्रॉप्स होते हैं वो एक दूसरे से जुड़ते चले जाते हैं, है ना, और साथ साथ जाते जाते ऊपर जाते जाते वो वाटर के ड्रॉपलेट्स बनते जाते हैं, और ये वाटर ड्रॉपलेट्स एक साथ मिलके बड़े बड़े क्लाउड्स जो वो बनाते हैं. तो दिस प्रोसेस इज़ नोन एज कंडेंसेशन. इसको हम कहते हैं कंडेंसेशन. फिर क्या होता है? ये क्लाउड्स जो है रेन के फॉर्म में इनका जो वाटर है वो वापस से अर्थ पे आता है, और दिस इज़ नोन एज प्रेसिपिटेशन. इसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन. तो ये जो पूरा प्रोसेस है इवापोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन के थ्रू जो वाटर
साइकिल होता रहता है, घूमता रहता है ऊपर से नीचे, है ना, क्लाउड से अर्थ पे और फिर क्लाउड्स में, इसको हम कहते हैं वाटर साइकिल। आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा। देन क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज़ द एनर्जी रिलीज फ्रॉम वाटर फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट एट अ ग्रेट स्पीड। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरली जो प्रोड्यूस होती है इट इज़ ऑन द डैम। डैम आपको पता है ये बड़े बड़े रिजर्वायर्स होते हैं जहाँ पर पानी को कलेक्ट किया जाता है ना। और ये डैम्स जो होते हैं हाइट पे होते हैं, वहाँ से पानी जो है वो बहुत ज़्यादा स्पीड से नीचे गिरता है ना। वाटर फॉल्स फ्रॉम द डैम विथ अ ग्रेट स्पीड, बहुत ज़्यादा स्पीड से वो पानी नीचे आता है। तो ये जो फॉलिंग वाटर होता है, बहुत ऊंचाई से जो फॉलिंग वाटर नीचे आता है, उसके अंदर जो एनर्जी होती है दैट इज़ यूज टू मेक द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। और इसके लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के जो प्लांट्स होते हैं वो लगाए जाते हैं। वहाँ पर बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं जिनको यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज नेम वन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ। फ्रेश वाटर मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जो वाटर हम पीने के लिए यूज़ करते हैं, है ना, दैट इज़ फ्रेश वाटर, पीने के लिए या फिर दूसरे कामों के लिए। तो एक होता है सॉल्टी वाटर, एक होता है फ्रेश वाटर। सॉल्टी वाटर हमें पता है कि वो सीज और ओशंस में मिलता है, एंड वी गेट फ्रेश वाटर फ्रॉम द रेन एंड मेल्टिंग स्नो। जो रेन वाटर होता है वो सबसे बड़ा सोर्स है फ्रेश वाटर का ऑन द अर्थ। और नॉट ओनली रेन, जो मेल्टिंग स्नो होता है जो रिवर्स में फ्लो होता है बाद में, वो भी फ्रेश वाटर का सोर्स है। तो ये जो मेल्टिंग स्नो होता है इन द माउंटेन्स, दैट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ। क्वेश्चन नंबर 5, कैन यू थिंक ऑफ वेज ऑफ सेविंग वाटर? गिव 3 सजेशंस। वाटर सेव करने के लिए हमें 3 सजेशंस चाहिए, because water is precious, so we must save it. So how you will save it? First, repair the leaking taps. आपके घर में, स्कूल में, पब्लिक प्लेस पे जहाँ भी आपको लीकिंग टैप्स दिखते हैं वो आपको बंद करने। अगर आप उसको बंद नहीं कर सकते हो तो जो आपके एल्डर्स हैं, बड़े हैं, उनको इन्फॉर्म करना। घर में हो तो आप मम्मी पापा को बताओ कि रिपेयर करो लीकिंग टैप को। स्कूल में हो तो आपके टीचर्स की बोलो, टीचर्स को आप बोल सकते हो कि रिपेयर करना है लीकिंग टैप्स को, सो दैट वी कैन सेव लॉट्स ऑफ वाटर। तो इस तरह से लीकिंग टैप्स को रिपेयर करके हम वाटर को सेव कर सकते हैं। सेकेंड थिंग वी कैन डू, यूज़ बकेट टू वॉश कार। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो हाउस पाइप को लेकर के अपने व्हीकल्स को वॉश करते हैं, चाहे वो 2 व्हीलर हो चाहे वो 4 व्हीलर हो। इसमें क्या होता है कि पाइप चलाने से बहुत सारा पानी जो है वो वेस्ट हो जाता है ना। तो यही काम जो है हम क्या यूज़ करके कर सकते हैं, हम बकेट यूज़ करके कर सकते हैं। तो बकेट ले लो, उसमें एक कपड़ा डालो, गीला करके उसको वॉश कर सकते हो कार को, है ना, या फिर बकेट से आप उस पर पानी डाल सकते हो। तो बकेट यूज़ करेंगे तो कम पानी इसमें लगेगा। नंबर 3, प्रैक्टिस रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक बहुत अच्छा वे है वाटर को सेव करने का, है ना, क्योंकि जो बहुत सारा रेन वाटर है जो अर्थ के सरफेस से ऐसे ही फ्लो होके निकल जाता है ना, रिवर्स में या फिर नालों में ये चला जाता है, तो वो यूज़ करने लायक नहीं होता है। तो हम हमारे छत पे, टेरेस पे जो भी वाटर कलेक्ट होता है रेन वाटर, उसको हम कलेक्ट करके टैंक्स में भर के रख सकते हैं। वी कैन सेव दैट वाटर फॉर द फ्यूचर एंड दिस इज़ नोन एज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ओके, सो दीज आर द 3 ways by which we can save lots of water. Then come to the exercise E, think and answer. First question is, how can we reuse water? Give 2 ideas. वाटर को रीयूज़ कैसे करेंगे? 2 आइडियाज़ हमें यहाँ पर देने हैं। तो फर्स्ट थिंग वी कैन डू, वेस्ट वाटर फ्रॉम द किचन कैन बी यूज टू वाटर द प्लांट्स इन द गार्डन। अगर आपके घर में गार्डन है या फिर आपने गमलों में प्लांट्स लगा के रखे हैं, तो आपका जो किचन का पानी होता है, जैसे वेजिटेबल्स वॉश किए, आपने फ्रूट्स वॉश किए, या फिर आपकी राइस वगैरह हम वॉश करते हैं, है ना, तो बहुत सारा जो पानी होता है वो वेस्ट जाता है। तो दैट वाटर यू कैन
पुट इनटू द प्लांट्स, वो प्लांट्स को आप दे सकते हैं, गमलों में डाल सकते हैं, गार्डन हो तो गार्डन में भी दे सकते हैं। सेकेंड थिंग वी कैन डू, प्लेस अ बकेट इन द शॉवर टू कलेक्ट वाटर वाइल बाथिंग। जब हम शॉवर से बाथिंग करते हैं, नहाते हैं, दैट टाइम बहुत सारा जो पानी होता है शॉवर का वो वेस्ट हो जाता है ना। पूरा पानी जो है हमारे बॉडी के ऊपर नहीं आता है जब हम शॉवर को यूज़ करते हैं। सो वी कैन डू वन थिंग, 1-2 बकेट्स जो है वो हम साइड में रख सकते हैं अपने आसपास, जहाँ पर शॉवर का पानी उसमें कलेक्ट हो सकता है जब हम नहाते हैं। एंड दिस वाटर देन वी कैन यूज़ फॉर mopping, or we can use for cleaning the floor, or you can use for watering the plants. So in this way we can reuse water. Then next question number 2, how do you get clean drinking water in your house? आपको अपने घर में clean drinking water कहाँ से मिलता है? So we get clean drinking water through tap and boring. तो टैप वाटर जो है जनरली इट इज़ सप्लाइड बाय द लोकल, जो आपकी अथॉरिटी होती है, नगर पालिका है, ग्राम पंचायत ये है, या फिर नगर परिषद है, जो भी है वो आपको सप्लाई करता है। तो दैट वाटर कम्स थ्रू द टैप, वो हमें टैप से आता है ना। पाइपलाइन होती है जो हमारे किचन तक आती है। अगर आपके घर में ये ड्रिंकिंग वाटर टैप से सप्लाई नहीं हो रहा है तो मे बी यू आर हैविंग द बोरिंग। तो इसमें क्या होता है कि ट्यूबवेल होती है जो अर्थ को डिग करके हम बनाते हैं, एंड थ्रू दैट ट्यूबवेल वी गेट अंडरग्राउंड वाटर। तो अंडरग्राउंड वाटर जो है दैट ऑल्सो वी यूज़। तो बहुत सारी फैमिलीज़ में ये होता है कि वो बोरिंग का यानी कि ट्यूबवेल का पानी जो है वो यूज़ करते हैं फॉर ड्रिंकिंग। ओके, सो दीज आर द 2 ways that provide us clean drinking water in our houses. तो आप इसमें अपने अकॉर्डिंग भी आंसर लिख सकते हो कि आपको वो कहाँ से मिलता है। अगर आपको टैप वाटर मिलता है तो यू कैन राइट टैप वाटर, अगर आपको ट्यूबवेल से मिलता है तो आप बोरिंग या ट्यूब वाटर इसमें लिख सकते हो। देन कम टू द लास्ट एक्सरसाइज, F, लाइफ स्किल, एंड द क्वेश्चन इज, हैव यू एवर सीन वाटर बीइंग वेस्टेड? लुक अराउंड एंड लिस्ट आउट द एक्टिविटीज़ वेयर पीपल वेस्ट वाटर। आपने अपने आसपास बहुत सारे लोगों को पानी वेस्ट करते हुए देखा होगा। तो ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ होती है जिनमें लोग वाटर को वेस्ट करते हैं, वो हमें लिखनी है। सो फर्स्ट थिंग, लेटिंग वाटर रन व्हेन ब्रशिंग टीथ और शेविंग। बहुत सारे लोगों को ये हैबिट होती है, बच्चों की भी हैबिट होती है, जब वो ब्रश करते हैं तो टैप को ओपन रखते हैं। बड़े जब शेविंग करते हैं, है ना, आपके पापा को आपने देखा होगा, या भैया या कोई भी एल्डर्स जो घर में है, तो शेविंग करते हैं तो दैट टाइम ऑल्सो दे वेस्ट लॉट्स ऑफ वाटर। तो ये एक एक्टिविटी है जिसकी वजह से पानी वेस्ट होता है। सेकेंड थिंग, टेकिंग लॉन्ग शॉवर्स, बहुत देर तक शॉवर्स को चलाना। जब हम शॉवर्स चलाते हैं तो हमें पता नहीं रहता है कि हम कितना वाटर वेस्ट करते हैं, लेकिन अगर हम वही चीज़ अगर बकेट में पानी लेकर के हम यूज़ करते हैं नहाने के लिए तो हमें पता चलता है कि हमने 1 बकेट यूज़ किया, हाफ बकेट यूज़ किया या 2 बकेट्स यूज़ किया। ओके, तो लॉन्ग शॉवर्स अगर हम लेंगे तो ज़्यादा वाटर जो है वो वेस्ट होता है। बेटर यू यूज़ अ बकेट। थर्ड, नॉट रिपेयरिंग लीकिंग टैप्स। अभी हमने लीकिंग टैप्स की बात की थी, तो लीकिंग टैप्स की वजह से भी बहुत सारा पानी वेस्ट होता है। सो वी शुड रिपेयर द लीकिंग टैप्स। नंबर 4, यूजिंग अ हॉस पाइप टू वॉश द कार। ये भी हमने अभी डिस्कस किया था। तो ये भी एक ऐसी एक्टिविटी है जिसकी वजह से बहुत सारा पानी जो है वो वेस्ट होता है। एंड नंबर 5, वॉशिंग डिशेज विथ रनिंग वाटर। आपने अपने मेड को देखा होगा या फिर मम्मी को देखा होगा, दीदी को देखा होगा, जो भी घर में एल्डर्स है उनको काम करते हुए देखा होगा। तो किचन में जब आप जाते हो, उनको वॉश करते हुए देखते हो डिशेज वगैरह, तो उनको ये एडवाइस देना है, उनको बताना है कि रनिंग वाटर यूज़ नहीं करें। रनिंग वाटर मतलब जो टैप के नीचे डायरेक्ट हम डिश वॉश करते हैं। तो इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन टेक वाटर इन बकेट और इन पॉट एंड देन यू कैन वॉश द डिशेज सो दैट यू कैन सेव द water. So these are some activities that people do, and while doing this activity they waste lots of water. बहुत सारा पानी वो वेस्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि वाटर हमें कहाँ से मिलता है ना, सोर्सेस ऑफ वाटर हमने पढ़े, देन यूजेस ऑफ वाटर हमने पढ़े, एंड हाउ वी कैन सेव वाटर ये भी हमने पढ़ा। तो वापस से आपको रिवाइज करना है चैप्टर, तो आपको इस चैप्टर का जो मेरा पूरा वीडियो है उसको भी देखना होगा, एवरी ड्रॉप काउंट्स। और अभी आपको इसके एक्सरसाइज तो मिल ही गए हैं,
क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइज, तो अच्छे से पढ़ना और अच्छे मार्क्स अपने टेस्ट में स्कोर करना। ओके, हम जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।